इसी रास्ते से पांडव स्वर्ग गए थे। बद्रीनाथ के दिव्य दर्शन करने के बाद दोस्तों हमारी ये यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि बद्रीनाथ से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है माणा गांव, जो कि देश का पहला गांव है। माणा से ही सरस्वती नदी का उद्गम होता है और यहीं से पांडवों ने स्वर्ग की तरफ प्रस्थान किया था। तो दोस्तों आज मैं आपको माणा गांव दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों ये देखिए, ये हम आ चुके हैं भारत के पहले गांव माणा में, और सामने आप देख सकते हैं, जूम करता हूं मैं आपको। देखिए कितना सुंदर और कितना खूबसूरत गांव है ये। और पहले इसका नाम जो था ना, पहले इसे भारत का आखिरी गांव कहा जाता था, लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद जो है मोदी जी ने इसका नाम जो है भारत का प्रथम गांव कर दिया, और ये है माणा। और यहाँ हम पियेंगे चाय, और भारत की आखिरी चाय की दुकान वो भी यहीं पे ही है। तो चलिए थोड़ा सा आगे जाते हैं और गाड़ी को करेंगे पार्क। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको जो हूँ भारत की पहली चाय की दुकान दिखाता हूँ। और ये देखिए फिलहाल आपका ये सामने का सुंदर नज़ारा देखिए, कितनी हज़ारों की संख्या में जो है पर्यटक जो है बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं। उसके साथ साथ ये जो जगह है, इस जगह को भी एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ भारत की पहली चाय की दुकान। ये देखिए मेरे साथ के जितने भी लोग हैं, मेरे साला साली, मेरे जो रिलेटिव हैं, सारे के सारे यहाँ पे वो नाश्ता कर रहे हैं। और ये देखिए इंडियाज़ फर्स्ट टी शॉप। सो ये देख ले, खाओ 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 खाओ, तुम लोग खाओ। तो दोस्तों इस समय हम हैं भारत के पहले गांव माणा में। बद्रीनाथ से सिर्फ 2 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने के बाद ये सुंदर सा गांव आता है। और ये एक छोटी सी दुकान है, जिसे आप देख पा रहे होंगे। ये है भारत की आखिरी, ये है, पहले तो इसे कहते थे भारत की आखिरी चाय की दुकान, लेकिन ये अब बन गई है भारत की पहली चाय की दुकान। तो वहाँ पे हम चाय पियेंगे और आपको आगे के नज़ारे दिखाऊंगा। आगे जो है भीमशिला है, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है, गणेश गुफा है। तो यहीं पे मैं आपको लेकर चलूँगा और आपको ये खूबसूरत नज़ारा दिखाऊंगा दोस्तों। तो चलिए मेरे इस वीडियो में बने रहिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। और मैंने अभी फ़िलहाल आपको बद्रीनाथ के दर्शन तो करा दिए हैं, इसके साथ मैं आपको नेचर के भी और खूबसूरत नज़ारे आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ से जो है माणा गांव स्टार्ट हो जाता है। इस गेट के अंदर जैसे ही हम एंटर करते हैं तो ये माणा गांव लग जाता है। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो माणा गांव है वो बद्रीनाथ से लगभग 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और समुद्र तल से 3200 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको जोशीमठ तक सड़क मार्ग के द्वारा आना होता है। उसके बाद वहाँ से आप बद्रीनाथ आते हैं और उसके बाद आप पैदल या फिर अपनी गाड़ी से जो है माणा गांव तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल में जब पांडव स्वर्ग की यात्रा पर निकले थे, स्वर्गारोहण पर निकले थे, तो वो यहीं से, इसी स्थान से उन्होंने जो है प्रस्थान किया था। इस स्थान पर आगे एक भीम पुल लगता है जो कि सरस्वती नदी के ऊपर पड़ता है। जैसे ही आप वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो आपको वो भीम पुल भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो देख लीजिए दोस्तों, फिलहाल आप ये छोटी सी पतली सी गली से होते हुए हम जो है आगे बढ़ रहे हैं। और आसपास यहाँ पे आपको बहुत सारी दुकानें देखने के लिए मिलेंगी, जहाँ से आप जो है बहुत सारा सामान ले सकते हैं। फिलहाल 6 महीने के लिए ये मार्केट खुली रहती है। उसके बाद जितने भी लोग हैं वो जो है नीचे के जो गाँव हैं उसमें बस जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है स्नोफॉल होने की वजह से ये रास्ते बंद हो जाते हैं। और उसके बाद जो यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो जो है अपने नीचे बेस गांव में चले जाते हैं और वहीं अपनी आजीविका चलाते हैं। तो दोस्तों इस समय हम जो हैं सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर पहुंच चुके हैं। और ये जो पुल आप देख पा रहे हैं, जिसके ऊपर से होकर हम जा रहे हैं, यही है भीम पुल। इसके बारे में एक पौराणिक कथा है जिसमें बताया गया है कि भीम ने सरस्वती नदी के ऊपर एक चट्टान रखकर एक पुल बनाया था, ताकि समस्त पांडव और द्रौपदी नदी को पार कर सके। और दोस्तों इसी पुल से होते हुए जो पांडव थे द्रौपदी के साथ, उन्होंने स्वर्ग की तरफ प्रस्थान किया था। ये वही मार्ग है दोस्तों। आगे आप वीडियो में जो है इस भीम पुल को देखेंगे। और सामने आपके ये है सरस्वती नदी, जो कि बहुत ज़्यादा शोर करती हैं, और शोर करते करते यहीं से वो हमें पहली बार दिखाई देती हैं और यहीं पर जो है अंतर्ध्यान हो जाती हैं। और ये आप देख पा रहे हैं भीम पुल। दोस्तों ये वही भीम पुल है जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बात की थी। देख लीजिए ये जगह दोस्तों बहुत ज़्यादा पौराणिक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब कभी भी आप बद्रीनाथ आएँ तो आप यहाँ भी आकर जो है दर्शन कीजिए।
तो दोस्तों ये है सरस्वती नदी। तो चलिए अब मैं आपको मंदिर में दर्शन कराने के बाद आगे जो हूँ आगे लेकर चलता हूँ, जहाँ से जिस मार्ग से होकर पांडव जो है स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करके गए थे। तो उस जगह को जो है स्वर्गारोहण मार्ग कहा जाता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि सरस्वती नदी यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा वेग से बहती है। तो दोस्तों जब महाभारत काल में गणेश जी महाभारत का लेखन कर रहे थे वेद व्यास के कहने पर, तो उस समय जो है सरस्वती नदी बहुत ज्यादा शोर कर रही थी, जिस वजह से महाभारत के लेखन में गणेश जी को दिक्कत हो रही थी। इसलिए उन्होंने सरस्वती जी को श्राप दिया कि वो जो है यहीं पर विलुप्त हो जाएंगी, और तभी से जो है यहीं से जो है सरस्वती नदी जो है विलुप्त हो जाती है। और उसके बाद प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों भीम पुल को पार करते हुए और सरस्वती नदी के इस सुंदर रूप को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, और अब आगे आएगा स्वर्गारोहण मार्ग, जिसे कि आप इस समय वीडियो में देख पा रहे हैं। दोस्तों ये वही मार्ग है जिससे होते हुए समस्त पांडव स्वर्ग के लिए गए थे, और रास्ते में बारी बारी से सभी पांडवों की मृत्यु हो गई, और लास्ट में सिर्फ युधिष्ठिर ही ऐसे पांडव थे जो स्वर्ग की सीढ़ी चढ़े थे। तो दोस्तों ये इस जगह का एक पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व है। दोस्तों जैसे ही आप इस स्वर्गारोहण मार्ग के अंदर एंटर करते हैं तो आपको समस्त पांडवों की मूर्तियां दिखाई देंगी। इन मूर्तियों के दर्शन करने के बाद हमारी यात्रा संपन्न होती है। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।